शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और यहाँ पर हमारे लाडले लड्डू, माधव, केशव और हमारी राधा रानी, हमारे जगन्नाथ बाबा सभी सो रहे हैं, तो हम इन्हें जगाएंगे। और यहाँ पर आए हैं नए लाला, इनको कोई छोड़ कर गया है, तो इन्हें भी हमने इन्हीं के साथ सुला दिया हमने। और अब हम इन्हें बड़े लाड़ प्यार से उठाएंगे। यहाँ पर सो रहे हैं केशव, और केशव को भी हम बड़े लाड़ प्यार से उठाएंगे। कन्हैया उठ जाओ, केशव, माधव, बनवारी उठ जाओ जल्दी से। और हम इन्हें बड़े लाड़ प्यार से उठाएंगे। और ठंड अभी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो अभी हम अपने बाबा श्याम को भी श्रृंगार करना है और इन सब को भी स्नान करवा के श्रृंगार धारण करवाना है। और मैंने सबको स्वेटर पहना के सुलाया था क्योंकि ये खोल लेते हैं, उघाड़ देते हैं, इसी के लिए। और अभी सर्दियाँ बहुत चल रही हैं, तो सर्दी में हम इनको गर्म पानी से स्नान करवाएंगे। और गर्म पानी से ही स्नान करवाना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि इनको भी सर्दी लग जाती है। और हमारा गर्म पानी इनको थोड़ा पीने में भी गुनगुना पानी देना चाहिए कुल्ला करने के लिए। और यहाँ पर मैंने दातून ले ली है, तुलसी जी की दातून है। और तुलसी जी की दातून बना लेती हूँ, सभी को दातून तुलसी जी के दे देते हैं। और गुनगुने पानी में थोड़ी सी तुलसी जी देकर और कुल्ला कराएंगे और उनका मुंह साफ़ करेंगे। पर मैं तो डायरेक्टली नहला देती हूँ इनको दातून करवा के। और यहाँ पर हमारे कन्हैया, नए कन्हैया आए हैं। और अभी यहाँ पर बाल भोग लग चुका है। हमारी आरती पूजा पाठ सब हो चुकी है, क्योंकि मैं जब पहले इनको स्नान करवाती हूँ, उनका श्रृंगार बाद में करती हूँ। और आरती पूजा सेवा करने के बाद ही मैं इनको भोग लगाती हूँ। बाल भोग में हमें चावल का भोग लगा लेना चाहिए, मीठे चावल का, और या तो फिर दूध तो रेगुलर देते ही देते हैं, और मिश्री का भोग लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सभी का श्रृंगार करके बिठा दिया है। और अभी यहाँ पर मैं भोग प्रसादी में दूंगी, फलों के भोग लगाऊंगी, क्योंकि ये छोटे शिशु हैं लड्डू गोपाल, तो इन्हें हमें 8 बार कम से कम दिन में भोग लगाना चाहिए। तो सुबह में 11:30-12 बजे तक 4 भोग तो लग ही जाना चाहिए। दिन में वैसे विश्राम करवा देते हैं, और शाम के समय 4-4:30 के समथिंग टाइम हो जाए तो इन्हें उठाकर फिर से इन्हें भोग लगाना चाहिए। जो भी हमारे घर में अवेलेबल हो वो इसका भोग प्रसादी लगा देना चाहिए, या तो फिर हमें बना ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो भोग प्रसादी बनाती हूँ। अगर फल वगैरह रहते हैं तो फल का भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पर हम भोग लगा देंगे। मेरी बिहारी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और सभी को वैसे ठंड लग रही है क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। और आज थोड़ी सी कम ठंड है क्योंकि आज हवा नहीं चल रही, क्योंकि दिन में हवा चलने लग जाती है तो ठंड बढ़ जाती है। तो अभी हम इनको पहले फटाफट से लगा देते हैं भोग। बाल भोग हमने लगा दिया था, और ये हमने फलों का भोग लगाया है। ये हमने फलों का भोग लगाया है, और इसमें हमने एक तुलसी जी रख दी है, क्योंकि तुलसी जी के बिना भोग नहीं लगाया जाता। और हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं भोग प्रसादी। और ये हमारे छोटे से कन्हैया खूब सुंदर से हैं। और कितनी सर्दी में, अब क्या कहूँ, आपको तो पता ही है कि ये कन्हैया जी हमारे घर आए हैं। और हमारा घर नहीं है, हमारे कान्हा का घर है। और आए हैं तो इन्हें कोई छोड़ गया था, आपको जैसे पता ही है। हमने जो पहले वीडियो बना के डाली है, क्योंकि इनकी आंखें वगैरह सब ख़राब थी और इन्हें कोई छोड़ कर गया है। तो ये लाला वही हैं और अभी रुके हुए हैं, तो अभी यहीं रुके हैं, फिर भक्त के घर जाएंगे ये। तो हमने भोजन प्रसादी, अभी भोग प्रसादी लगा दी है। और बाबा श्याम का श्रृंगार करना है, तो उनके लिए अब फूल मंडी से फूल आएंगे, तभी बाबा श्याम का श्रृंगार होगा। और ये सारे भोग मैं हटा दूंगी, क्योंकि ये सुबह के भोग रखे हुए थे, तो ये सारे भोग हटाऊंगी, क्योंकि हम दिन में 8 बार हमें भोग लगाना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैलारा हो रहा है। तो फूल मंडी से फूल आएंगे, तो उससे पहले हम कि कल के जो धुले हुए वस्त्र हैं वूलन के, और जो भी लड्डू, माधव, केशव, बाबा श्याम की सारी पोशाकें हैं, तो हम इन्हें सब अच्छे से घड़ी कर लेंगे और सब जमा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलारा हो जाता है। क्योंकि हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है कि हम क्या कहें, बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। 6-7 जन तो ये हमारे बढ़ जाते हैं, लड्डू, माधव, केशव, राधा रानी, बाबा श्याम
और केशव हैंगे और अभी नए लाला आए हैं तो उनका भी बहुत सारा काम होता है, तो हमारा सारा दिन व्यस्त रहते हैं इन्हीं की सेवा में। तो कितनी ज़्यादा कृपा है कि इनकी सेवा में हम रहते हैं। और ये हमने सारे कपड़े भी घड़ी हो गए और यहाँ पर आ गए हैं मंडी से फूल। तो अब हम यहाँ पर फूल बनाएंगे और सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, हमें 12 महीने फूल बनाना है। और उनका श्रृंगार हमारे बाबा श्याम का फूलों से ही होता है, तो उनका श्रृंगार करेंगे। और देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर से मैंने सारे फूल बना लिए हैं। और अब मैं अपने हाथों से बाबा श्याम का श्रृंगार करूँगी। और इतनी सर्दी में भी फूल का श्रृंगार तो होता ही होता है। और हम ऐसे तो आग वगैरह जला लेते हैं, पर आज नहीं जलाई है क्योंकि अभी सर्दियों में आज थोड़ी सी कम सर्दी थी तो इसी के लिए। और मैंने उलन के कपड़े बाबा को भी थोड़ा पहना देती हूँ क्योंकि बाबा को सर्दी ना लगे इसीलिए। और यहाँ पर मेरे बाबा श्याम का बहुत सुंदर सा श्रृंगार हो गया है और फूलों वाला श्रृंगार कर रही हूँ। और बाबा को फूल अति प्रिय है, तो बाबा को फूलों से ही श्रृंगार किया जाता है। कितनी भी ठंड हो बारिश हो, 12 महीने बाबा श्याम का फूलों से श्रृंगार होता है। वैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं सर्दी में यहाँ पर आग जलाकर रख देती हूँ ताकि हमारे लड्डू, माधव, केशव, राधा रानी किसी को भी ठंड ना लगे और बाबा श्याम को भी ठंड ना लगे, इसी के लिए। और यहाँ पर मैं अच्छे से श्रृंगार कर दूँगी फूलों से बाबा श्याम का, क्योंकि बाबा श्याम फूलों से प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उनकी प्रसन्नता के लिए सारे फूलों वाले श्रृंगार करते हैं। और सर्दियों का भी ध्यान रखना होता है कि बाबा को ठंड ना लग जाए, इसलिए मैंने बाबा को पहले ही वूलन वाला टोपा लगा दिया है, क्योंकि पगड़ी और मुकुट नहीं लगाया है। और मैंने बहुत सुंदर सा अपने हाथों से श्रृंगार किया है, क्योंकि बाबा श्याम की बहुत ज़्यादा कृपा है जो मुझे सेवा दे रहे हैं। और इतनी ज़्यादा कृपा की कि उनकी सेवा मुझे दी है। और मैं अपने हाथों से रोज़ बाबा श्याम का श्रृंगार करती हूँ, उनकी कृपा है। बाबा को बारंबार धन्यवाद है। और हमने पगड़ी नहीं लगाई है, उनको उलन वाला स्वेटर पे टोपा पहना दिया है और उसी के ऊपर हम ये ब्रोच वगैरह लगा देंगे ताकि बहुत सुंदर सा लुक आए और बाबा भी बहुत प्यारे लगे। क्योंकि सर्दियां हैं, बाबा को भी ठंड लगती है इसीलिए। और बाबा के पास तो ठंडे ठंडे फूल हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने बाबा का श्रृंगार किया है, क्योंकि मैं हर बार यही करती हूँ सर्दियों में। तो हमारे सर्दी वाले रूटीन भी उसी हिसाब से किए जाते हैं जिस हिसाब से बाबा का श्रृंगार फूलों का होता है, तो सर्दी ना लगे इसीलिए। और हमारे लड्डू माधव ने तो सबने स्वेटर पहन रखा है और बहुत सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। और यहाँ पर केशव बैठे हैं ओढ़ के, बिल्कुल हार तो उनको चाहिए चाहिए, तो सर्दी ना लगे उन्हें, इसलिए मैंने उन्हें भी सब उड़ा के फिर हार पहना दिया है ताकि उन्हें ठंडे ठंडे फूल, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं तो इसीलिए। देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को मेरे बाबा श्याम का श्रृंगार कैसा लगा, क्योंकि आज तो बाबा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और वैसे तो रोज़ ही सुंदर लगते हैं। और हमने वूलन वाला स्वेटर पहनाया है ताकि उनको सर्दी ना लगे, और ये फूल बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, सर्दी लग जाएगी इसीलिए। और यहाँ पर केशव भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और वैसे सभी लाला बहुत सुंदर लग रहे हैं। और हमारी भोग प्रसादी सारी पूजा सेवा हो गई है। और ये हमारे सुबह का रूटीन था जो हमने आपके साथ ठंड वाला शेयर किया। और वैसे आग वगैरह हम जलाते हैं, पर आज नहीं जलाई क्योंकि समय भी नहीं मिला और समय भी नहीं मिला, इसलिए। तो सुबह में 8 भोग कम से कम लग जाना चाहिए, 4 भोग लग जाना चाहिए सुबह से। बाल भोग के बाद में भी 3-4 भोग जो लगते हैं वो लगा देना चाहिए, ताकि हमारे ठाकुर जी छोटे हैं, शिशु रूप में, बाल रूप में है, तो इन्हें 4 भोग लगाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।